तो 8 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, 8 पॉइंट्स आ चुके हैं फूड सप्लीमेंट्स तक। तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ऑक्सीजन इंक्रीज, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फूड साइकिल, फिर मरीन एल्गी फूड के फॉर्म में, हाइड्रोकोलॉइड्स, इसमें अगार एग्जांपल आ जाएगा, एल्जीन, कैराजीन आ जाएगा, फिर अगार का अलग से एग्जांपल, माइक्रोब कल्चरिंग, आइसक्रीम जेलीज, और फिर फूड सप्लीमेंट्स। ये 8 हमारे पास क्लोरेला और स्पाइरुलिना फूड सप्लीमेंट, 8 हमारे पास ये आ जाते हैं एप्लीकेशंस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की, और यहीं पे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया हुआ है 2007 का। 2007 में एक क्वेश्चन था कि भाई आप सेल वॉल के बेसिस पे करोगे, पिगमेंट के बेसिस पे करोगे, स्टोर्ड फूड के बेसिस पे करोगे, या आप नंबर ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पे करोगे। तो और ये वाला हम अगर टेबल देखें 3.1, तो यही सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और यही सारे एग्जांपल्स में थे। तो आप इसमें से कौन सा चूज करोगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ और बताओ। कलर। कलर। कलर क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, हमने कलर के बेसिस पे ही तो इनका मेन क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, सो दिस क्लासिफिकेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द नंबर द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट देयर। टाइप ऑफ पिगमेंट यहाँ पर मेन है। सो मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, फाइसी आता है यहाँ पे, फाइसी वर्ड जो आता है, अब यहाँ पर भी ये समझ लीजिए आप कि फाइकोलॉजी जो होती है ना, फाइकोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एल्गी होता है, स्टडी ऑफ एल्गी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। अच्छा, अब यहां पर प्लांट बॉडी की बात हो गई है। स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी, वो ओवरऑल बात की थी। अब यहां पर क्लास स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम। तो यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है और फिलामेंटस, ये तीनों हो सकते हैं। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो फिलामेंटस में तो आपको पता है कौन आएगा? स्पाइरोगायरा आएगा। ठीक है, और फिलामेंटस में बेटा यूलोथ्रिक्स भी आएगा। यूनिसेलुलर में वॉल्वॉक्स, सॉरी, यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास आएगा और वॉल्वॉक्स आएगा कॉलोनियल में। अब यहां पर मैं आपको इसलिए खास तौर पे बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। वो जो वॉल्वॉक्स का क्वेश्चन आया था 2017 का, वो यहां से भी आप कह सकते हो आया हुआ है। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स इज फिलामेंटस, ये जो यहां पर है। ये चीज भी आपकी जानने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस। इन्होंने ये नहीं कहा और कोई पिगमेंट नहीं होता, डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट। और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है इसको ग्रास ग्रीन से कलर करते टाइम, क्लोरोफिल ए और बी। ठीक, क्लोरोफिल ए और बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब क्या है? दे आर नॉट स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिनके अंदर ये है, यानी कि ये टिपिकल प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कोई एक है तो ये लोअर लेवल का प्लांट ही, लेकिन कोई बहुत ही एंशियंट और प्रिमिटिव प्लांट ना माने कि मतलब प्लांट बन रहा है अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे जो पिगमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम पे होते हैं। मीजोसोम यानी कि द इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स, वहां होते हैं। यहां ऐसा नहीं है, यहां पर डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट बने हुए हैं, तो पिगमेंट्स आर लोकेटेड देयर। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। अब ये वेरी करता है इनके शेप के ऊपर। एक लंबा सा एल्गी है तो जाहिर सी बात है उसमें डिस्क शेप तो नहीं होगा। ठीक है, रिबन शेप होगा, स्पाइरल होगा। तो जैसी शेप है एल्गी की उसी हिसाब से फिर यहाँ पर शेप हो जाती है क्लोरोप्लास्ट की। तो प्लेट लाइक, डिस्कॉइड, रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क लाइक, कप शेप जैसे क्लोरोप्लास्ट में, जैसे क्लेमाइडोमोनास में होता है, स्पाइरल और रिबन शेप जैसे स्पाइरोगायरा में होता है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। ठीक है, स्पेसिफिक अगर पूछा हुआ तो ऐसा नहीं मिला। सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टोरेज बॉडीज जिनको हम पायरेनॉइड्स कहते हैं, वो लोकेटेड होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो यहां पर इसको हम कहेंगे प्रोटीन भी होता है और स्टार्च भी होता है। इसके अलावा यहां पर ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में भी स्टोरेज मटेरियल मिल सकता है। सर, हाँ जी सर इन्होंने बोला प्रोटीन स्टार्च, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम स्टार्च के उसमें अलावा कंपेयर उसमें करें प्रोटीन भी होता है, इसका ये मतलब हुआ। के अलावा, या हाँ इसमें हाँ, प्रोटीन होता है बिसाइड स्टार्च बोला, नहीं होता है? बिसाइड मतलब कि उसके अलावा। ठीक है सर।
ठीक है ना। देन green algae used a rigid cell, usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose, यानी कि यहां पर जो green algae में सेल वॉल होगी उसमें आउटर में क्या होगा, सेल्यूलोज होगा और इनर में होगा पेक्टोज। आपके लिए आसानी होगी समझने में अगर आप याद करें पैक्टिन, पैक्टिन भी कुछ होता है क्या, वो पेक्टोज के डिग्रेडेशन से ही बनता है, ठीक है ना। पैक्टिन इज फॉर्म्ड ऑन द डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टोज। तो जो अनराइपन फ्रूट होते हैं वहां पर पेक्टोज होता है, तो राइपनिंग जो हो जाती है तो वहां पर पैक्टिन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लो। फ्रेगमेंटेशन पहले भी हमने पढ़ा था, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ये हमने पहले पढ़ा था कि ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ऑब्वियसली फ्लैजिलेटेड होंगे बेटा, नॉन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते ही नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते ही नहीं, ज़ूस्पोर्स तो फ्लैजिलेटेड ही होंगे। तो ये कहने का मतलब इनका ये मत समझना कि ज़ूस्पोर्स नॉन फ्लैजिलेटेड वाले फिर कहां होते हैं, ऐसे होते ही नहीं, तो बताने का तरीका है। और ज़ूस्पोर्स जहां पर बनते हैं उस प्लांट बॉडी को, उस एल्गल कंपोनेंट को, उस एल्गल बॉडी को, उस एल्गल सेल को बोलेंगे ज़ूस्पोरेंजिया, ठीक है। ज़ूस्पोरेंजिया के अंदर ज़ूस्पोर्स बन गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन है यहाँ पर टाइप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स में, एंड इट में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, सोरूगैमस, तीनों टाइप का हो सकता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन का पॉइंट है वो है फ्लैजिलेटेड होता है यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस होता है, सॉरी फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, इट इज फिलामेंटस एल्गी, एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इट इज हैविंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। यहां से 2018 में क्वेश्चन है कि कारा क्लोरोफाइसी में आएगा। फिर यूलोथ्रिक्स में एग्जाम क्वेश्चन है कि फिलामेंटस होता है यूलोथ्रिक्स का जो थैलस है, और यहां पर फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है। एक और यहां पर क्वेश्चन है क्लैमाइडोमोनास में कि क्लैमाइडोमोनास के अंदर होती है जाइगोटिक मियोसिस, लेकिन ये जो जाइगोटिक मियोसिस है क्या है, ये हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब करेंगे ना तब हमें पता चलेगा। तो इस पैराग्राफ से, इस मतलब एल पैराग्राफ नहीं, मतलब क्लोरोफाइसी से आए हुए क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1 2 3 हाँ 3 क्वेश्चन है, 3 पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं पिछले 10 साल में, ठीक है। अच्छा, अब हम फियोफाइसी की बात करें। फियोफाइसी माने क्या हो गया, फियोफाइसी यानी ब्राउन, ब्राउन है सर। हाँ जी, स्पाइरोगायरा क्या है, फिलामेंटस। यस, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा फिलामेंटस है, वॉल्वॉक्स कॉलोनियल है, क्लैमाइडोमोनास इंडिविजुअल है, कारा प्लांट लाइक है, ओके जी सर। अच्छा, अभी ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर फ्रेश वाटर, ये एक्वेटिक हैबिटेट इसका होगा क्लोरोफाइसी का, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया गया कि मोस्टली ये मरीन होगा या फ्रेश वाटर, क्योंकि ऐसा है नहीं, ठीक है, दोनों में ही मिलते हैं। लेकिन फियोफाइसी ब्राउन एल्गी की जब हम बात करते हैं तो ये प्राइमरली कहां पर इसका लोकेशन होगा, मरीन हैबिटेट्स, प्राइमरली मरीन हैबिटेट्स। साइज एंड फॉर्म में ग्रेट यहाँ पर वेरिएशन है, ये सिंपल ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अलग अलग इसको करके लिख दे रहा हूं। पहला तो हो गया एग्जाम्पल, हो गया एक्टोकार्पस, फिलामेंटस है। फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो गया कैल्प्स, एक्टोकार्पस फिलामेंटस हो गया, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो गया कैल्प्स। कैल्प्स हैं जिनकी जो हाइट है वो 100 मीटर्स तक जाती है। दे पोजेस क्लोरोफिल, एसी कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल। ऊपर भी यही था लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्लोरोफिल था, यहां पर प्रीडोमिनेंटली क्या आ जाएगा, ये ऑलिव ग्रीन से लेकर और वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन शो करते हैं। तो यानी कि वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन क्यों आता है और ग्रास ग्रीन क्यों नहीं है, ऑलिव ग्रीन क्यों है, रीजन है यहां पर अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो वेरी करता है, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग होगा, अलग अलग फ्यूफाइशियन मेंबर में अलग अलग अमाउंट होता है ज़ैंथोफिल का, दैट्स व्हाई उनका जो कलर है वो वेरी करता है। साथ ही साथ फ्यूकोज़ैंथिन भी यहां पर इंपॉर्टेंट है,
ऊपर क्लोरोफिल ए और बी से काम चल गया था, प्रीडोमिनेंटली वही प्रेजेंट थे। यहां पर प्रीडोमिनेंट नहीं है, सबका कॉम्बिनेशन है अल्टीमेटली कलर अपीयरेंस में, सबका कंट्रीब्यूशन है अल्टीमेट कलर अपीयरेंस में। सो अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट और फ्यूकोज़ैंथिन वो बताएगा कि भाई कलर अल्टीमेटली क्या होगा। ऊपर जब हमने फूड की बात की थी तो पायरिनॉइड्स की बात की थी बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट की बात की थी। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो लेमिनेरियन और मैनिटोल स्टार्च की बात कर रहे हैं। यहां पर एग्जांपल आता है लेमिनेरिया सार्गासाम, एक्टोकार्पस डिक्ट्यूटा, फ्यूकस। जो ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी में एग्जांपल क्या आता है, लेमिनेरिया आता है। तो लेमिनेरिया में जो मिला था उसे लेमिनेरियन स्टार्च कह दिया। और बायोमोलिक्यूल में हम मैन्नोज जब पढ़ते हैं, मोनोसेक्राइड, तो मैन्नोज का जब हाइड्रोक्सिलेशन हो जाता है तो मैनिटोल बन जाता है, ऑल आ गया ना, अल्कोहल। तो मैन्नोज से बना हुआ है इसलिए मैनिटोल बोलते हैं। लेमिनेरिया में मिला था इसलिए लेमिनेरियन बोलते हैं। तो लेमिनेरियन स्टार्च बोल सकते हो आप, या मैनिटोल बोल सकते हो। क्लोरोफाइसी में क्या बोला था हमने, पायरिनॉइड या ऑयल ड्रॉपलेट। पायरिनॉइड स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट, दो फॉर्म थी। यहां पर ये है फूड का। फिर वेजिटेटिव, अब सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल में जिलेटिनस कवरिंग होती है एल्जिन की। ये बहुत ही खास बात है, यहां पर ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और जो अगार अगार ऑप्टेन होता है, ये सॉरी, जो एल्जीन ऑप्टेन होता है, अगर अगर तो रेड एल्गी से ऑप्टेन होगा, जो एल्जीन ऑप्टेन होता है वो यहीं से। ठीक है, द वेजिटेटिव सेल हैविंग सेलुलोजिक वॉल, सेलुलोज तो होता ही होता है, साथ ही साथ यहाँ पर एल्जिन भी होता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। ये कहने वाली बात है बेटा, ठीक है। न्यूक्लियस और वैक्यूल तो उसमें भी होता है, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। तो ये कोई मतलब क्या कहोगे इसको, ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। The plant body is usually attached to substratum by a holdfast stalk, stipe and leaf-like photosynthetic organ frond. ये जो लीफ-लाइक ऑर्गन है इसको हमने कहा है, फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गन है इसको कहा है फ्रॉन्ड। सबस्ट्रेटम से अटैच कौन रखेगा, होल्डफास्ट। और जो स्टॉक है उसको हमने कहा है स्टाइप। अब आप डायग्राम देख लो, डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है, ये देखो, ये रहा होल्डफास्ट, ये स्टाइप है और ये लीफ लाइक फ्रॉन्ड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें, हमने डिस्कस किया कि ब्राउन एल्गी प्राइमरीली मरीन हैबिटेट में होते हैं। फिर हमने कहा कि ये फिलामेंटस हो सकता है जैसे एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकता है जैसे कैल्प्स। फिर हमने कहा कि ऑलिव ग्रीन से वेरियस शेड ऑफ ब्राउन आते हैं क्योंकि फ्यूकोजैंथिन और ज़ैंथोफिल भी इसमें डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर फूड जो है वो लेमिनेरियन या मैनिटोल स्टार्च होता है। सेलुलोज के अलावा यहाँ पर एल्जिन में मिलेगा और सेल वॉल में, और जो सबस्ट्रेटम से अटैच करता है वो होल्ड फास्ट है बॉडी फॉर्म में। फिर जो स्टॉक है स्टाइप है, और उस स्टाइप ने होल्ड कर रखा है फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कुछ खास बात नहीं, नई बात नहीं, वही है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से ही होता है। बस बात यह है कि यहाँ पर जो जूस्पोर्स है वो क्लियरली लिखा हुआ है बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, और में भी बाइफ्लैजिलेटेड ही होते हैं जनरली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। होल्डफास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड। होल्डफास्ट जो है कनेक्ट करके रखेगा उसको सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम यानी कि जिस भी स्टोन से या जिस भी ग्राउंड से वो अटैच्ड है, होल्डफास्ट उसको अटैच करके रखेगा। जहां से अटैच होता है उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। और उसके बाद फिर जैसे लीफ में पीटियोल होता है वैसे यहाँ पर जो है स्टाइप होगा, इधर ये स्टाइप होगा, और फोटोसिंथेटिक जो पोर्शन है लीफ लाइक उसको फ्रॉन्ड कहेंगे। फ्यूफाइसी, ब्राउन एल्गी में ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन। फिर लेमिनेरियन, मैनिटोल की बात कर ली, स्टाइप फ्रॉन्ड की बात कर ली हमने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली। फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव और एसेक्सुअल जूस्पोर्स से होगा, और जूस्पोर्स दैट आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन है। बाइफ्लैजिलेटेड होगा जूस्पोर्स, पहली बात। दूसरा पेयर शेप्ड होगा, पेयर शेप्ड यानी कि जैसे कि क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर होता है। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। लेटरली अटैच करने का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास ये पेयर शेप्ड है तो लेटरली अटैच यानी कि यहां से और यहां से। एपिकली अटैच क्या होता, यहां से, ठीक है, लेटरली अटैच्ड है। एपिकल अटैच मतलब कि एपिकल मतलब सबसे ऊपर से, लेटरली मतलब साइड से। साइड से मतलब ऐसा नहीं बीच से, लेकिन पेयर के ऊपर से, ठीक है, अपर पोर्शन के लेटरल में। जैसे कि हमारे पास हेड है, हेड में दो ईयर्स अटैच्ड है, ऐसा, तो ईयर का अटैचमेंट लेटरल है, लेटरल तो है ही, लेकिन सबसे ऊपर वाले पोर्शन हेड से लेटरल है। ऐसे ही जो फ्लैजिला है उनका अटैचमेंट यहाँ पर होगा, लेटरल होगा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करें तो कुछ खास बात नहीं, वही आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ओगैमस होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि यूनियन ऑफ गैमीट मे टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द oogonia। ये इंपॉर्टेंट बात है कि oogonia यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर अगर हो रहा है, ये भी पॉसिबल है। वाटर में हो सकता है, वाटर में होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और अगर oogoनियम के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो oogamous स्पीशीज कुछ है हमारे पास, यहाँ पर एग्जांपल नहीं गिवन है। oogamous स्पीशीज हैं जहां पर oogoनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ये खास बात यहाँ पर आई है। दूसरी, गैमीट्स आर पायरिफॉर्म पेयर शेप, यानी कि जैसे ये ज़ूस्पोर्स का बताया है वैसा ही पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जैसे ऊपर था वैसे ही यहाँ पर है। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। वहां पर क्या एग्जांपल था हमारे पास? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स कारा। और कारा। यहाँ पर है एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, पोरफायरा और पॉलीसाइकोनिया, ये उसमें है रेड एल्गी, जेलिडियम ग्रेसिलिडिया के साथ साथ। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये क्लोरोफाइसी हो गया, और फ्यूफाइसी हो गया एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम और फ्यूकस। अब हम देख लेते हैं रोडोफाइसी। क्या डिफरेंस रहा? डिफरेंस इतने नहीं है, देखो ये टेबल देख लो, क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी, रेडोफाइसी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। पहले में प्रीडोमिनेंटली क्लोरोफिल ए और बी, मेजर पिगमेंट लिख रखा है बेटा, ध्यान देना, केवल पिगमेंट नहीं लिखा, मेजर पिगमेंट, यानी है सब में सब कुछ। तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी है, यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन आ जाता है, और यहाँ पर फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रिन वर्ड जो है वो रेड के लिए आता है। तो रेड एल्गी में जो रेडनेस है, ये कलर है फाइको इरिथ्रिन की वजह से। फ्यूफाइसी में जो ब्राउननेस है, ब्राउनीनेस है, वो किसकी वजह से? फ्यूकोजेंथिन। और क्लोरोफाइसी में जो रेडनेस है वो क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। क्लोरोफाइसी में स्टार्च है, मैनिटोल और लेमिनेरियन। फ्यूफाइसी में है फ्लोरिडियन स्टार्च। रोडोफाइसी में एक क्लास है फ्लोरिडी, फ्लोरिडी के अंदर जो स्टार्च पाया गया उसको फ्लोरिडियन स्टार्च कह दिया गया है। फ्लोरिडी फैमिली है, फ्लोरिडी क्लास है जहां पर ये पाया गया, डिस्कवर हुआ। रोडोफाइसी क्लास के अंदर सब क्लास फ्लोरिडी है, तो दैट्स व्हाई इसको हम फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन तीनों में ही सेल्यूलोज 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 तो है, लेकिन बस बीच में बात यह है कि यहाँ एल्जिन भी है, एल्जिन। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, पोजीशन ऑफ इंसर्शन वही जो लेटरल वाले बोल रहे थे हम। तो यहाँ पर लेटरली अटैच्ड है, अनइक्वल है और दो है, यहाँ 2 से 8 हो सकते हैं क्लोरोफाइसी में, इक्वल होंगे और एपिकल होंगे, और यहाँ पर होते ही नहीं है रोडोफाइसी में। फ्लैजिला हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, यानी हर जगह होगा। फियोफाइसी में फ्रेश वाटर में कम है, ऑलमोस्ट मरीन लिखा था ना यहाँ पे, मोस्टली मरीन फियोफाइसी में, और रोडोफाइसी में भी मोस्टली ये मरीन होते हैं। सॉल्ट वाटर में, सलाइन वाटर में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे इक्वल पूछेगा तो क्लोरोफाइसी है, मोस्टली मरीन पूछेगा तो फियोफाइसी है। ठीक है, और रोडोफाइसी भी जो है मोस्टली मरीन हो जाएगा। ग्रेट डेप्थ इन ओशन। तो रोडोफाइटा या रोडोफाइसी या रेड एल्गी जिनको हम बोलते हैं, या प्रीडोमिनेंस है किसकी? रेड पिगमेंट की। तो रोडोफाइसी की बात कर रहे हैं हम लोग, रेड एल्गी। प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पर है, जो इसका वो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर होगा, उसके बेसिस पे आर बोल रखा है इसको। आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी, मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, यानी ट्रॉपिक कंट्रीज में ज्यादा होगा, वार्मर एरियाज में। They occur in both well-lighted region close to the surface of water and also in great depth in ocean, whereas relatively little light penetrates. ये यूनिक पॉइंट है इस तरह का, और किसी में नहीं था। ये यूनिक पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी, थैली मतलब कि प्लूरल हो गया, थैलस होता है सिंगुलर। ठीक है ना, तो थैली प्लूरल हो गया, तो रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। तो जो इनका स्ट्रक्चर है मल्टीसेलुलर होगा, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्लैमाइडोमोनास वगैरह जो है वो यूनिसेलुलर थे कंप्लीटली, उसके बाद फिर यूनिसेलुलर फॉर्म आई, और यहाँ पर जो है मोस्टली मल्टीसेलुलर फॉर्म्स प्रेजेंट है। इसके बाद ब्रायोफाइट आ जाएगा, जो केवल और केवल मल्टीसेलुलर ही होता है, यूनिसेलुलर फॉर्म वहां होती नहीं।
सो फूड स्टोर एज क्लोरिडियन स्टार्च, जैसे कि अभी हमने टेबल में देखा था, वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। रेड एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सेम, वही फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअली, अच्छा यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। क्लोरोफाइसी और पियोफाइसी में हमने जू स्पोर्स पढ़े हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम नॉन मोटाइल स्पोर्स पढ़ रहे हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे हैं नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप एंड accompanied by complex post fertilization development। अब यहाँ पर देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आ रही है ना, ये एवोल्यूशन का ट्रेंड बता रहा है कि अब हम पहले क्लोरोफाइसी में थे, फिर फियोफाइसी में आए, उसके बाद फिर हम रोडोफाइसी में आए, रोडोफाइसी से क्या आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। फियोफाइसी के बाद रोडोफाइसी में, और रोडोफाइसी के बाद जब ब्रायोफाइट बनेंगे तो वो इनके कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीसाइकोनिया, पोरफाइरा, जेलिडियम ग्रेसिलिडिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एग्जांपल बताओ, क्लेमाइडोमोनास आ गया, वॉलवॉक्स आ गया, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा। फिर एक्टोकार्पस आ गया, एक्टोकार्पस के बाद क्या, डिक्टियोटा। एक्टोकार्पस आ गया, डिक्टियोटा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गासाम हो गया, और कुछ है? हाँ, फ्यूकस। फ्यूकस, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा और लेमिनेरिया, सार्गासाम और हाँ, फ्यूकस, फ्यूकस। ठीक है। और इसमें आ गया पोरफाइरा, पॉलीसाइकोनिया, जेलिडियम ग्रेसिलिडिया, ठीक है। फिर लेमिनेरियन या मैनिटोल स्टार्च कहाँ मिलेगा, फियोफाइसी में। फ्यूकोजेंथिन कहाँ मिलेगा, फियोफाइसी में। फिर ब्राउन एल्गी किस में, फियोफाइसी को कहते हैं। अनइक्वली अटैच्ड टू फ्लैजिला किस में होंगे, फियोफाइसी में, ठीक है। रेयरली फ्रेश वाटर में कौन सा मिलेगा, फियोफाइसी, ठीक है। कॉमनली कौन सा मिलेगा, क्लोरोफाइसी। फ्यू कौन से मिलेंगे, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में रेड फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। और स्टोरेज इसमें कैसा होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। पायरेनॉइड कहाँ मिलेगा, क्लोरोफाइसी में। क्लेमाइडोमोनास कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोरोफाइसी में। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनरली क्लोरोफाइसी और पियोफाइसी में जू स्पोर से। रोडोफाइसी में कैसा होता है, नॉन मोटाइल स्पोर से। एनाइसोगैमस स्पीशीज कहाँ मिलेंगी, फियोफाइसी में, जहां पर कि oogonia के अंदर रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जहां कहीं भी होगा, यहाँ पर कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो मैनिटोल पे है। मैनिटोल पे है कि जो मैनिटोल है वो फियोफाइसी में नहीं है, रोडोफाइसी में है। गलत बात। फियोफाइसी में है, रोडोफाइसी में नहीं है। सही बात। ये फियोफाइसी में होता है। 2015 का क्वेश्चन है। इसके बाद एक्टोकार्पस में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं। एक्टो, सर ये पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहा हूं। टू 2015 का ही क्वेश्चन है। 2009 का क्वेश्चन है कि फ्यूकस में क्या मिलेगा, स्टोरेज मटेरियल, तो मैनिटोल मिलेगा, ऊपर हमने पढ़ रखा है। 2009 का है क्वेश्चन। स्पाइरोगैरा के बारे में है, आइसोगैमस और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। स्पाइरोगैरा का क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है स्पाइरोगैरा में कि ये आइसोगैमस होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड। एक मिनट बेटा, स्पिरुलिना होता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यही रीजन। ठीक ठीक। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्पिरुलिना आपकी बुक में नहीं होगा, क्योंकि स्पिरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, और इस हिसाब से जो एडवांस जो अब क्लासिफिकेशन हो चुका है उसके हिसाब से ब्लू ग्रीन एल्गी आर मोनेरा, दे आर नो लॉन्गर इन एल्गी, ठीक है। तो क्लोरेला लिखा है वहां पे, हालांकि स्पिरुलिना भी यूज होता है। तो क्लोरेला ग्रीन एल्गी में आएगा, स्पिरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। लेमिनेरिया सार्गासाम जो है वो फ्यूकस, एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा के साथ ब्राउन एल्गी में आएगा, ठीक है ना। जबकि पोरफाइरा, लेमिनेरिया और सार्गासाम 70 स्पीशीज में है, मरीन एल्गी के जो फूड के फॉर्म में यूज होते हैं।
तो यहाँ पर जो हमने क्लोरोफाइसी के ऊपर जो यूजेस किए हुए हैं उसमें पोरफायरा के साथ लेमिनेरिया और सार्गासाम है, लेकिन अदरवाइज पोरफायरा जो है वो पॉलीसाइफोनिया के साथ आएगा, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया के साथ रेड एल्गी में, और लेमिनेरिया और सार्गासाम फ्यूकस, एक्टोकार्पस और डिप्टियोटा के साथ आएंगे ब्राउन एल्गी में। इज दिस क्लियर? लेमिनेट देखो सर एक बार वापस बताना प्लीज। मैं कह रहा हूँ क्लोरोफाइसी के ऊपर, ये देखो जो स्क्रीन शेयर की हुई है, क्लोरोफाइसी के ऊपर जो यूजेस दे रखे हैं वहां पर मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासाम। वो 70 स्पीशीज में है मरीन एल्गी के, जिनको फूड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहाँ पे पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासाम को एक साथ लिख दिया है, लेकिन वो एक क्लास में नहीं है। लेमिनेरिया और सार्गासाम जो है वो फ्यूकस, एक्टोकार्पस और डिप्टियोटा के साथ ब्राउन एल्गी में है, और पोरफायरा पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया के साथ रेड एल्गी में आता है। ठीक है।